पता है एग्जाम के थोड़े पहले क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है कि हम अपने आप को सही ट्रैक पर नहीं रख पाते हैं। हम कई बार सोचते ये है कि हम आगे आगे तो पढ़ रहे हैं पर पीछे का हम भूल रहे हैं। हमें कई बार ख्याल आता है मन में कि यार ये चैप्टर तो पढ़ लिया है पर इसके पहले वाला चैप्टर जो है मेरा अब कमजोर हो गया है, अब मुझे लगता है शायद उसके क्वेश्चन मुझे नहीं बनेंगे। हम कई बार फिजिक्स पढ़ने बैठते हैं और पढ़ते पढ़ते आधे घंटे बाद उस किताब को पलटते हैं और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद बायोलॉजी पढ़ने लगते हैं और दिन भर में हम देखते हैं कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट को एक अलग अलग ऑर्डर में अपने मन से हमने उठाया रखा हमने और एक ट्रैक पर अपने आप को हम नहीं रख पाए। और उसका परिणाम यह होता है कि हम कई बार जो है वो समय को लूज कर देते हैं, आउटकम नहीं निकलता। देखो बेटा क्या होता है ना कि एक तराजू जो होता है, एक तराजू जो है वो वजन तो तोल सकता है लेकिन जिस सामान का वजन तोल रहा है उसकी वो क्वालिटी और गुणवत्ता को नहीं बता सकता है। जैसे मैं बोलूं कि तराजू में एक तरफ मैंने 1 किलो का बाट रखा, एक तरफ मैंने 1 किलो जो है वो वहां पर जो है मान लीजिए मैंने 1 किलो मूंगफली को तोल दिया, मैंने उसमें ग्राउंडनट को, एक तरफ मैंने फिर 1 किलो जो है वो उस बाट के अगेंस्ट मैंने जहां मूंगफली तोली थी वहीं पे मैंने सोना तोल दिया मैंने। तो 1 किलो सोना और 1 किलो मूंगफली में जमीन आसमान का फर्क है दाम में, है या नहीं है? तराजू तो बोल रहा है 1 ही किलो दो, दोनों 1 ही किलो है। तो 1 किलो होना मतलब नहीं है, क्वालिटी का मतलब है कि भाई उस चीज की इनर वैल्यू कितनी है। बस यहीं पर हम कई बार मात खा जाते हैं। हमें लगता है पढ़ रहे हैं, घंटों पढ़ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक किताब लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। मम्मी क्या कर रहे हैं? मम्मी ने पूछा बेटा क्या कर रहा है? पढ़ रहे हैं। दोस्त पूछा क्या कर रहा है? पढ़ रहे हैं बस। लेकिन पढ़ने के बाद आउटकम क्या आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तराजू पे समय मत तोलो, समय का कितना इस्तेमाल हुआ, समय की गुणवत्ता क्या थी, समय का आउटकम क्या निकला वो देखो। सर सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं कब कह रहा हूं सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं होती है? सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सेल्फ स्टडी के दौरान सेल्फ को कंट्रोल में रखना भी बहुत बड़ी समस्या है। मन का घोड़ा कहीं भी दौड़ जाता है, मन के घोड़े कभी इधर दौड़ रहे हैं कभी उधर दौड़ रहे हैं। इन घोड़ों को लगाम लगा के ऐसे दिखा नहीं, पहले के जमाने में घोड़ा गाड़ी चलती थी, ऐसे बांध देते थे वो सास पर कि सामने ही दिखे उसे टेढ़ा आजू बाजू दिखे ना, ताकि वो सीधा टुबड़ुक चलता रहे। वो आई बात समझ में? तो ये लगाने का मतलब ये है कि तुमको एक मेंटोर की आवश्यकता है, कि जो एक एग्जाम के थोड़े पहले तुमको एक ट्रेनर की आवश्यकता है जो तुमको जो बोले कि नहीं लगा दिया अब ये पढ़ना है, यही पढ़ना है, इसी के क्वेश्चन लगाना है, इसी को रिवाइज करना है, रोज ये करना है, इतना पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो एक डिसिप्लिन बन जाएगा ना तो आपके नंबर बढ़ेंगे बेटा, ठीक है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्राउड ऐसा है जो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप पर नहीं रख पाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे तो फायदा होगा। आ गए सर बेचने के लिए बड़े, अब क्रैश कोर्स बेचेंगे। हम बेच नहीं रहे, हम आपको उसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। मत आइए मेरे पास, मत आइए किसी और के पास जाइए, कहीं और जाइए, पर जाइए जरूर। सर मैं तो YouTube से देखो, YouTube में रैंडम है चीजें। YouTube में इधर देखते हो इधर रिकमेंडेशन आता बाजू में, इधर देखा अपन ने इधर आ गया उसमें। कहने का मतलब यह है कि वो YouTube क्या करेगा, वो बाजू में दिखाएगा करके इधर भी देख लो थोड़ा, ठीक है ना, नीचे शॉर्ट हो जाएगा उसमें के कोई डिंग 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 करता निकलेगा बात। तो YouTube तो तुमको कोशिश करेगा। YouTube मेनका के समान है, तुम विश्वामित्र के समान तपस्या कर रहे हो, मेनका आएगी डिस्टर्ब करेगी, लड़का लड़की दोनों पे एप्लीकेबल है ये, ठीक है? और तुम हो जाओगे डिस्टर्ब। चलो अब थोड़ा पढ़ लिए, अब आधा घंटा पढ़ के अब तो YouTube जो है वो वंस इन अ वाइल कोई कॉन्सेप्ट देखना है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन रेगुलर स्टडी करना है तो भैया आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा किसी पर, या किसी ऑफलाइन क्लास जाना पड़ेगा। क्रैश कोर्स के लिए ऑफलाइन क्लास बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूं ऑनलाइन भी सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा। तो क्रैश कोर्स का इंपॉर्टेंस है बेटा, ये टीचर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा कमाई का मौका नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप साल भर की जो मेहनत हम लोगों की है वो मेहनत को आप ठीक से इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकें आप, ठीक है? और जो लोग अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रख सकते हैं उन्हें कोई जरूरत भी नहीं इसकी, लेकिन सच में रख पाएंगे आप? मैं बता रहा हूं, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं जनरली जो है मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करने के लिए मैं जिम जाता हूं, लेकिन यदि मेरा जिम का ट्रेनर मैंने नहीं लगाया, मैं सच कह रहा हूं,
जिम में यदि मेरे पास ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर मेरा नहीं है ना, तो मैं जिम कई बार मिस करता हूं। रोज सोचता हूं मैं जाऊंगा, हाँ अभी जाऊंगा, आज ये हो रहा है, आज थोड़ा थकान लग रही है, आज नहीं जाते, मैं अक्सर मिस करता हूं। लेकिन जब जिम में मैं अपना पर्सनल ट्रेनर रख लेता हूं ना, तो वो बोलता है सर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको सुबह 6:30 बजे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। वो पहुंच के खड़ा हो गया वहां पे, अब हमको जाना ही पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता, मन हो ना हो। भाई साहब थोड़ा हल्का, सर थोड़ा कम वजन का लगवा देना ना। हाँ कम ही लगा रहे हो, कम हो के बोल के वो ज्यादा पकड़ा जाता है। मैं बोलता तुम में और मेरे में फर्क है। तुम दिन भर यही काम करते हो, बॉडी बिल्डिंग, और तुम यही काम कर रहे हो जिम में। मैं तो टीचर आदमी, डॉक्टर आदमी, तुम मेरे को पकड़ा देते हो कि 50 किलो उठा लो ऐसे ऐसे करके। मानते ही नहीं हो। पकड़ा देता तो मैं उठा भी लेता हूं। ठीक है, थोड़ा कम है लेकिन कोशिश किया है। ये देखो, ये देखो, ट्राइसेप, सब कोशिश किया है। दिखता, अभी रुक जा, अंदर से सलमान खान बाहर निकलेगा, ऋतिक रोशन भी बाहर निकलेगा अंदर से। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही है? तो कहने का मतलब ये कि एक ट्रेनर की बहुत आवश्यकता है जो डिसिप्लिन में रह सके, आपको धीमे धीमे बोल के हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे सके ताकि तुम कर पाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी है। समझ में आई बात? मेरे पास नहीं बेटा, कहीं और पढ़ ले जाके। ठीक है, यदि तुझे मैं अच्छा नहीं लगता ना, मेरे से मत पढ़, ठीक है, कहीं और जाके। पर तू पढ़, क्योंकि तेरे सपने सिर्फ तेरे नहीं बेटा, तेरे सपने माँ बाप के सपने भी हैं, तुम्हारे सपने पूरे परिवार के सपने भी हैं। तुम्हारे सपने छोटा वाला भाई भी टुकुर टुकुर चिढ़ाता है, लेकिन सोचता वही है कि बहन निकल जाए मेरी, भाई निकल जाए मेरा। तो मैं मोहल्ले में गर्व से बताऊंगा, पता मेरी दीदी जो है ना एम्स में पढ़ रही है। आज वो लड़ाई करता है, डिस्टर्ब करता है, लेकिन जब तुम निकल जाओगे ना बेटा, तो वही तुम पे गर्व करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो प्लीज एक प्लान बनाइए, प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, सब ठीक होगा बेटा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? पढ़ना जरूरी है। तो एक एग्जाम निकलेगा यार, मेरा तुम्हारा एग्जाम है, तुमने पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, तो आपके डिस्क्रिप्शन में जो है क्रैश कोर्स के डिटेल भी दे रखे हैं आपके। मैं फिर कह रहा हूं बेटा कि ये कोई सेल्स पिच नहीं है, ये सेल्फ डिसिप्लिन को बताने वाला एक छोटा सा वीडियो है। ठीक है ना? आप हर बार, अब देखो बेटा, कोई सर्विस होगी उसका कोई दाम तो होगा उसका, क्योंकि टीम काम कर रही है, बहुत सारा एफर्ट लगता है उसमें। ठीक है, कोशिश पूरी कर रहे हैं हम कि हम आपको कम से कम दाम में चीजें प्रोवाइड कर सकें हम, पर तब भी एक नॉमिनल कॉस्ट होता है बेटा, समझो उस बात को। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट।